Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इसके पहले मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने आपको इन सेपरेट वीडियोस आपको अलग अलग से बताया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट और इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट. टुडे आई एम हियर विथ मिक्स्ड एक्सरसाइज ऑफ आर एडवर्ब क्लॉजेस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जिसमें ये नहीं बताया गया है, मान लीजिए आपको कि कंबाइन विथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लिखा है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ, केवल लिखा हुआ है कंबाइन विथ एडवर्ब क्लॉज. then you how can you do these questions? You have to practice through this exercise. Good. So here are some questions. There are 4 5 6 questions which are related to adverb clause, जो अभी मैंने आपको इसके पहले डिटेल्स में बताया है और आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है. फर्स्ट वन इज रिटन हियर, सी वॉन्ट कम विथ अस, सी इज फीलिंग अनवेल. सी वॉन्ट कम विथ अस, वॉन्ट मतलब विल नॉट, वह हमारे साथ नहीं आएगी. सी इज फीलिंग अनवेल, ये मान लीजिए आता है कि कंबाइन विथ एडवर्ब क्लॉज, तो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एडवर्ब क्लॉज का यूज होगा. तो इसमें कारण भी बता रहा है और कार्य भी हो रहा है, यानी कि हमको समझना पड़ेगा कि वह नहीं आएगी. सी इज फीलिंग अनवेल, उसकी तबीयत सही नहीं है, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है. इसमें कार्य हो रहा है और कारण बता रहा है. तो ये जो सेंटेंस है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से कंबाइन होगा. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में आपके एज, सिंस और बिकॉज तीन आते हैं. तो यदि आप इसको एज से कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे एज सी इज फीलिंग अनवेल, सी एज सी इज feeling as she is feeling unwell, comma, she won't come with us, she won't come with us. ये होगा इसका आंसर. मान लीजिए इसी को हमको कंबाइन करना होता बिकॉज से, तो इसमें पहले हम कार्य लिखते सी वॉन्ट कम विथ अस. ये सेंटेंस पहले होता सी वॉन्ट कम विथ अस, वह हमारे साथ नहीं आएगी. बिकॉज सी इज फीलिंग अनवेल, बिकॉज सी इज फीलिंग अनवेल. इस प्रकार से हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं. दूसरा सेंटेंस मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ओवर एज, यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड. आप ओवर एज हो, आपको नौकरी नहीं दी जा सकती है. इसमें भी मान लीजिए आपको आता है कि कंबाइन विथ एडवर्ब क्लॉज, तो आपको देखना पड़ेगा. इसमें भी रीजन बता रहा है. तो यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, इसको बिकॉज से जोड़ते हैं. यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड because you are over age, because you are over age. थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है I found the house locked, I reached home. मैंने घर को लॉक पाया जब मैं घर पहुंचा. तो इसको हम टाइम से करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा. I found the house locked, I found the house locked when I reached home. When I reached home. So this is the adverb clause of time. तो I found the house when I reached home. This is the adverb clause of time. ये टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है. थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ as soon as he closed his eye the telephone rang. और इसमें यूज करना है as soon as के स्थान पे no sooner than का. तो जब कभी भी no sooner than से इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा no sooner. सबसे पहले no sooner लगाते हैं. नो सूनर के बाद देखते हैं
कि फर्स्ट सेंटेंस में यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू रखते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस है तो डज रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लोज वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो नो सूनर डिड ही, और जब नो सूनर लगा देते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट में बदल जाता है। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, और फिर यहाँ पे देन लगाते हैं, देन द टेलीफोन रैंग। बाद वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नो सूनर का यूज करते हैं, फिर डिड लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ पे देन लगा करके दूसरा सेंटेंस। तो ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, नो सूनर इन प्लेस ऑफ एज सून एज। सेकंड ये लिखा हुआ है सी विल नॉट गेट फूड, सी वॉशेस द डिश। इसको कंबाइन करना है, मान लीजिए अनलेस से, कंबाइन विथ अनलेस। यहाँ पे लिखा है कंबाइन विथ अनलेस, तो अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, तो ये आ जाएगा सी विल नॉट गेट फूड अनलेस, सी विल नॉट गेट फूड, सी विल नॉट गेट फूड unless she washes the dishes, she washes the dishes। तो इस प्रकार से unless जो होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के अंतर्गत आता है, जो कि किसी शर्त को बताते हैं। Now here are two sentences, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट वन इज he gets salary, he starts spending it, वह सैलरी पाता है और इसे खर्च करना। कंबाइन विद एज सून एज से कंबाइन करना है, और उसके स्थान पर नो सूनर देन का यूज करना है। जैसे कि तो जब कभी भी हम एज सून एज से शुरू करते हैं तो वाक्य में सबसे पहले एज सून एज लिखते हैं, एज सून एज से वाक्य को शुरू करते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब एज सून एज के में वही सेंटेंस होगा मेन क्लॉज, तो एज सून एज he gets salary, comma he starts spending it, ये हो जाएगा। और जब कभी भी मान लीजिए हम as soon as के स्थान पे no sooner than का यूज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे no sooner, और गेट्स लिखा है तो डज का यूज करेंगे। नो सूनर डज ही गेट्स सैलरी, नो सूनर डज ही गेट्स नहीं होगा, फिर गेट हो जाएगा। नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन लगा के देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। मैंने आपको पहले जो वीडियो उसमें जब नो सूनर देन का यूज बताया था तब मैंने उसका स्ट्रक्चर भी लिखा है। तो किस प्रकार से हम एज सून एज के द्वारा कंबाइन दो सेंटेंस को कर सकते हैं, और कंबाइन के बाद उसको हम किस प्रकार से नो सूनर का यूज कर सकते हैं, और देखते हैं। सो लेट अस सी 4 मोर क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, यूज अनलेस। यानी कि इफ के स्थान पे मान लीजिए अनलेस का यूज करना है। तो हम देखते हैं कि यदि इफ वाला वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है तो इफ के स्थान पर अनलेस लिखकर उस नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, तथा बाद वाले वाक्य को ज्यों का त्यों रखते हैं। तो इसका जो 7th का आंसर है उसका होगा अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली unless they work properly they will be punished, they will be punished।
So in this way we will use unless in place of if. 8th क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, 8th जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर लिखा है इफ इट डज नॉट रेन क्रॉप विल ड्राई। तो यहाँ पे भी ये निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट लिखा हुआ है। जब कभी भी हम डज नॉट के हटाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो हो जाएगा अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स क्रॉप विल ड्राई, क्रॉप विल ड्राई। तो इस प्रकार से आप इन प्लेस ऑफ इफ यू कैन यूज अनलेस, अनलेस का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा हुआ दिस इज द स्कूल आई गॉट माई प्राइमरी एजुकेशन इन दिस स्कूल। यह स्कूल है, मैंने इस स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है। तो जब कभी भी प्लेस को बताते हैं तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, वेयर का। तो हो जाएगा दिस इज द स्कूल, 9th का, दिस इज द स्कूल वेयर I got my primary education, So in this way this is the school where I got my primary education। यह स्कूल है जहां मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की थी। और 10th नंबर जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है, द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। तो जो जर्नी थी बहुत लंबी थी, सब लोगों ने इसका आनंद उठाया। यहाँ पे दो बातें कंट्राडिक्शन को बता रहे हैं, तो इसको हम किससे ऐड कर सकते हैं, इसको करेंगे ऑल्दो और एट से, ऑल्दो और एट से, या केवल ऑल्दो से भी कर सकते थे। तो हो जाएगा ऑल्दो द जर्नी was long at everyone enjoyed it। Although the journey was long, at everyone enjoyed it। जो यात्रा थी वो लंबी थी, फिर भी सभी लोगों ने इसका आनंद उठाया। So in this way you can solve do as direct, or you can use adverb clause and combine the sentence। So dear friend, इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस के थ्रू सभी लोग, सभी छात्र जो गांव में भी रह रहे हैं या जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं है कोचिंग सेंटर की, वो भी इन वीडियोस के थ्रू सीख सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस को दबाइए, ताकि इस प्रकार के वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।